वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। पोस्ट है 6506, जिसमें गजेटेड ऑफिसर की भी पोस्ट है और उसके अलावा अदर पोस्ट भी हैं। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट कंबाइंड टेस्ट, मतलब ग्रेजुएट कंबाइंड लेवल करके एग्ज़ाम होता है जिसमें मिनिमम ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस जो मेन दिया रहता है वो कैसा होगा, और हम इसमें पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं कि एज क्या रहेगी, कैसे आपको फिल करना है, सारी बातें इसमें बताने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। चलिए हम देख लेते हैं, हम मेन चीज़ें कवर करेंगे इसमें। जैसे कि हम आपको ये बहुत काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशंस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 29/12 का नोटिफिकेशंस है और ये भारत सरकार द्वारा ही चलाया जाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। डेट की बात करें तो देखिए, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी तक की कर सकते हैं, इसकी रिसिप्ट ले सकते हैं एप्लीकेशन की। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, अगर एप्लीकेशन जैसे आप 31 जनवरी तक डालते हैं तो 2 फरवरी तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। बहुत ही कम है एप्लीकेशन फ़ीस, अब महिलाओं के लिए तो फ्री है, ST SC महिलाओं के लिए फ्री है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान 4 फरवरी तक इसका चालान आप ले सकते हैं इसमें। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अभी ऑनलाइन पेमेंट तो जैसे आप 2 फरवरी तक कर सकते हैं, अगर आप चालान के थ्रू बैंक में जाकर आप फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट 6 फरवरी को है। शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 29 मई से लेकर 7 जून के बीच में टायर 1 पेपर होगा। टायर 1 मतलब उन्होंने शेड्यूल सेट किए हैं कि फर्स्ट शेड्यूल के पेपर, सेकंड, थर्ड, तो इसमें आपके टायर 1 का पेपर 29 मई से लेकर 7 जून तक होंगे। डेट ऑफ टायर सेकंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर टू बी नोटिफाइड लेटर, इसका आपको बाद में बताया जाएगा कि टायर 2 का पेपर कब होने जा रहा है। फिर अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, अगर डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें तो पे लेवल 8 के लिए, जिसमें सैलरी 47,600 से 1,51,100 के बीच में रहेगी, उसमें पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये पोस्ट मतलब होगा, इसमें इनका पोस्टिंग होगी। और मेन चीज़ देखें तो ये गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है और 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ST SC OBC वगैरह जो इसमें से बिलोंग करते हैं उनको अब मतलब एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उसको मैं नीचे बताने जा रहा हूँ। सेकंड पोस्ट देखिए आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, उसमें भी 30 वर्ष है। जैसे जनरल जो कैंडिडेट होंगे उनको 30 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप देखिए पे लेवल 7, जिसमें सैलरी 44,900 से 1,42,400 तक है, जिसमें पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। इसमें भी 20 से 30 वर्ष, 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रुप बी 20 से 30 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ, जिसमें 20 से 30 वर्ष अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट्स की पोस्ट है, इसमें आप काफ़ी पोस्ट में हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट भी दिए हुए हैं, एज भी दिए हुए हैं।
इसमें आप देखिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, और उसके अलावा और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर्स है, इंस्पेक्टर्स की काफ़ी पोस्ट हैं डिपार्टमेंट इसमें। और पे लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 के बीच में पे होगी। और इसमें जो पोस्ट हैं वो असिस्टेंट की है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है, डिविजनल अकाउंटेंट की है, इसमें भी एज 30 वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की है। फिर आप देखिए फिर पे लेवल 5 है 29,200 से 92,300। इसमें एज 27 ईयर्स के लोग 18 टू 27 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। ऑडिटर की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, अकाउंटेंट की है, जूनियर अकाउंटेंट की है। पे लेवल 4 में देखिए 25,500 से लेकर 81,100 है। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर इसमें। और इसमें ये सारी पोस्ट है, ये सारी पोस्टों का टोटल ब्यौरा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिसेबिलिटी अलाउ फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर एट सेंट्रल सेक्रेटरियल, इसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं वो इसमें देख चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसमें और मेन चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊँ। वैकेंसीज देखिए 6,506 वैकेंसीज है, गजेटेड की 250 है, नॉन गजेटेड की 3,513 है, ग्रुप सी की 2,743 है। उसके अलावा नॉर्मल ये तो है नेशनलिटी, सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये नॉर्मल चीज़ें होती है, सभी में मिल जाती हैं आपको। और इसमें देखिए एज के हिसाब से एज 18 से 27 वर्ष, और किसी में 20 से 30 वर्ष है, किसी में 32 वर्ष है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स है, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स है, PWD ST/SC के लिए 15 ईयर्स है, ESM 3 ईयर्स, और डिफेंस पर्सन डिसेबिलिटी 3 ईयर, डिफेंस पर्सन डिसेबिलिटी ऑपरेटिंग ड्यूरिंग 8 ईयर्स। इसमें अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, अब आप अपने अकॉर्डिंग्स में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। और इसमें चीज़ें बताऊं मैं आपको, इसमें जैसे कि मैंने आपको एक बात बता दी कि ये ग्रेजुएशन बेस पे पेपर होने जा रहा है। जैसे ये देखो, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2021, इसमें अलग अलग है वैसे तो, लेकिन इसमें मेन जो है मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम ग्रेजुएशन है, और बाकी पोस्ट के हिसाब से आप इसमें और चेक कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में ये लिंक है जो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, उस लिंक में पूरी डिटेल बता दूंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ है, और वुमेन कैंडिडेट एंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, person with disability, ex-serviceman eligible for reservation as exempted for the payment of fees। ST, SC और वुमेन कैंडिडेट और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट और इसमें OBC 2 आ जाएंगे, जिसमें जिनके लिए 100 रुपीज़ होगी। यहाँ पे OBC का भी कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस की, तो आप मोस्टली सारे सेंटर्स जो मेन सिटीज़ के हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपके नज़दीकी सेंटर आपको मिल जाएगा, इसलिए सेंटर की आप चिंता ना करें। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, टायर 1 पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर 3 में पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर, टायर 4 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल। ये 4 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसमें स्कीम ऑफ टायर 1 और स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे,
मैक्सिमम 50 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम मैक्सिमम 50 मार्क्स हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश कंप्रेहेंशन के 25 मार्क्स आएंगे। 1 घंटे का पेपर, 1 घंटे एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल स्क्राइब, मतलब टोटल वैसे तो आपका 1 घंटे का 20 मिनट्स दूसरों के लिए होगा, जो आई थिंक जो PWD से रिलेटेड है। फिर टायर 2 में क्वांटिटी एबिलिटी के 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। स्टैटिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। और जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। 2 घंटे का पेपर होगा, ये दूसरों के लिए है 2 घंटे 40 मिनट। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आप लिखा हुआ है इसमें 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। टायर 1, टायर 2 will be considered the objective type multiple choice question. The question will be sent both English and Hindi. Expect for English comprehension. जो इंग्लिश में पेपर होगा वो इंग्लिश में आएगा, अदरवाइज हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेगा। और टायर 1 में लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, टायर 2 में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इस तरीके से लिखा हुआ है। टायर 2 में पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपल्सरी फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, दोनों हर एग्जाम के लिए ये एग्जाम होगा। पेन एंड पेपर मोड की बात करें, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश हिंदी मैक्सिमम 100 मार्क्स है और अलाउड टाइम है 1 आवर। फिर टायर 4 का भी इसमें दिया हुआ है, वो आप पहले स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, उसके बाद बाकी की चीज़ें देख लीजिए। इसमें डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिटेल में अगर आप जब भी स्टार्ट करें तैयारी तो उस समय इस सिलेबस को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको फाइनल बता दूं कैसे आपको अप्लाई करना है, किस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना, बाकी की चीज़ें इसमें नॉर्मली हैं। चलिए देख लेते हैं। ये इसकी मेन वेबसाइट है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आपको इसकी मैं वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप गूगल में सर्च करना चाहते हैं तो ssc.nic.in ssc.nic.in करेंगे तो गूगल पर आ जाएगी। आप चाहें तो गूगल से भी देख सकते हैं। ये सेकंड नंबर पे नोटिस फॉर एग्जामिनेशन फॉर अ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगी जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है। और अप्लाई कहाँ से करना है, ये लॉगिन का अप्लाई है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो पहले आप अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड कीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ रजिस्टर्ड नाउ का। रजिस्टर्ड होने के बाद यहाँ पे लॉगिन करके आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कर दिया, जैसे ही आगे की चीज़ आपसे पूछता जाएगा वैसे वैसे आपको उसमें फिल करते जाना है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये पेज अभी नॉट वर्किंग दिखा रहा है, एक बार फिर हम ट्राई कर लेते हैं आपके लिए। ये देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल चुका है जिसमें बेसिक डिटेल पूछ रहा है, फिर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेगा, फिर फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल लेगा। ये 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करना, फिर उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देना। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।